एक श्लोक है जिसमें पंचकन्या का उल्लेख मिलता है कि एक से ज्यादा पुरुष के साथ इनके संबंध थे। अब वो चाहे और वेदवती को जब उसने पकड़ने की कोशिश की तो वेदवती अग्नि में कूद जाती है। तो यही वेदवती निकली एज माया सीता और यही माया सीता बाण द्रौपदी के अपने रूल्स थे और अर्जुन 12 साल का वनवास करते हैं, बट ऑल बिकॉज ऑफ द्रौपदी। लेकिन हमेशा द्रौपदी को ब्लेम किया गया है कुरुक्षेत्र के वॉर के लिए। उनको अनफेयरली ब्लेम किया जाता है क्योंकि लड़ाई हुई है वो द्रौपदी। दुर्योधन को लगता है कि वहाँ कारपेट है और वो पानी होता है और वो उसमें गिर जाता है। द्रौपदी वहां पे खड़ी होकर हंसी और उन्होंने बोला एक श्लोक है जिसमें पंचकन्या का उल्लेख मिलता है। जो पंचकन्या है ये महाभारत और रामायण में से ली गई 5 स्त्रियां हैं जिनका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्हें एक इंस्पिरेशन माना जाता है। पंचकन्या कैसे कहा गया है इनको? जब आप पंचकन्या कहते हैं ये डेसिग्नेशन ये कैसे दिया गया है? क्योंकि जैसे मेरा और आपका जब कॉन्वर्सेशन हो रहा था आपने बताया कि पंचकन्या तो कन्या वो होती है जिसे वर्जिन कहा जाता है, करेक्ट? राइट। बट इन सब की शादी हो चुकी है, राइट। एंड ऑल्सो दे वर विथ नॉट एक हस्बैंड के साथ नहीं थे, विथ मेनी ऑफ देम दे हैड रिलेशनशिप। तो कैसे पंचकन्या कहा गया फिर? तो राव्या वही एक खूबसूरती है इस कॉन्सेप्ट की, दैट उनके जो चॉइसेस थी लाइफ की, उनके जो डिसीजंस थे वो बाकी सबसे हटके थे। इन 5 स्त्रियों की जो लाइफ रही है, स्पेशली जो मैरिटल लाइफ, जैसा आपने कहा कि एक से ज्यादा पुरुष के साथ इनके संबंध थे। अब वो चाहे उनकी अपनी मर्जी से हो, चाहे वो सर्कमस्टांसेस के कारण हो, पर ये 5 की स्टोरीज ऐसी हैं जिसमें उनका एक से ज्यादा पुरुष के साथ संबंध रहा, फिर भी उन्हें पंचकन्या के रूप में पूजा जाता है। इसका क्लियरली मतलब यही है कि हमारे जो एंशिएंट सोसाइटी थी वो कहीं ज्यादा ओपन माइंडेड थी। कहा जाता है कि उनकी जो शादी हुई थी, उन्होंने शिव जी की आराधना की थी पिछले जन्म में, तब उनको ये 5 पति मिले बिकॉज शी वॉज नॉट मैरिड इन हर प्रीवियस जन्म। राइट। सच है ये? जी 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 बिल्कुल। ये कहानी तो एक्चुअली हमें मल्टीपल जगह पे मिलती है। सो महाभारत में भी जब, अगर आपको पता हो, जब उनका स्वयंवर का टाइम था तो पांडव अज्ञातवास में थे जी। तो वो भेष बदल के आए थे स्वयंवर में, राइट? सो वो ब्राह्मणों के रूप में थे और द्रुपद को जब पता चलता है कि ब्राह्मण के साथ एक ब्राह्मण जीत गया है, द्रुपद ने काफी कम लोगों को ये रियलाइजेशन है कि पूरा का पूरा स्वयंवर रचाया ही गया था अर्जुन के लिए। सो द्रुपद की ये इच्छा थी कि मेरी बेटी जो एक डिवाइन बर्थ से पैदा हुई है, शी इज अयोनिजा, शी इज नॉट, वो नॉर्मल बर्थ से पैदा नहीं हुई थी, वो यज्ञ कुंड से निकली थी धृष्टद्युम्न की तरह। सो उनका बेटा भी डिवाइन था और बेटी भी डिवाइन थी और वो यही चाहते थे कि उनकी जो बेटी एक दिव्य कन्या जो है उसका साथी कोई ऐसा पुरुष होना चाहिए जो सबसे सर्वोत्तम है। जब ऑफ कोर्स अर्जुन लक्ष्य भेद देते हैं और द्रौपदी के साथ उनका संबंध पक्का कर दिया जाता है और उसके बाद वो बोलते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम इनको लेके जा रहे हैं, हमें राजमहल में नहीं रहना है क्योंकि वो लोग अज्ञातवास में हैं। तो वो लोग द्रौपदी को लेके चले जाते हैं और धृष्टद्युम्न उनके पीछे पीछे जाते हैं देखने के लिए कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या हो। सो वो जो पूरा इंसिडेंट है जब कुंती बोलती है कि जो भी तुम्हें दान में मिला है तुम आपस में बांट लो, ये द्रुपद को जब पता चलता है, सो द्रुपद इज ऑफ कोर्स वरिड कि मेरी बेटी कहाँ फंस गई है, कि ये है कौन, ये लोग कौन हैं। और मैं तो चाहता था कि अर्जुन जीते, मैं चाहता था कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो, वो कुरु घराने की बहू बने, और यहाँ पे अब ये 5 ब्राह्मण हैं जो आपस में बांट रहे हैं मेरी पुत्री को। तो वेद व्यास उनको कहानी बताते हैं कि आपकी बेटी जो है वो डिवाइन है, आपको पता है वो दिव्य कन्या है, उसके पिछले जन्म में ये सब घटित हुआ था। और यही स्टोरी जो है ये देवी भागवत पुराण में भी आती है। और वेरी इंटरेस्टिंगली दूसरे कुछ वर्जन जो है रामायण के, उसमें हमें एक माया सीता का भी उल्लेख मिलता है। तो उसमें कहा जाता है कि जब वनवास में ये लोग रह रहे थे और सीता जी के अबडक्शन के जस्ट पहले अग्निदेव प्रकट होते हैं और वो राम जी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है,
सो ओरिजिनल सीता जो है उनको आप मेरे पास छोड़ दो, आई विल गिव यू अ रिफ्लेक्शन। तो माया सीता, जो माया सीता जिनको बोला जाता है, माया सीता या छाया सीता। सो देवी भागवत पुराण के हिसाब से दिस एक्चुअली हैपेंड कि एक माया सीता थी जो क्रिएट की गई थी, जिनको अबडक्ट किया रावण ने, और अग्नि परीक्षा में माया सीता अंदर जाती है और ओरिजिनल सीता जी को रिटर्न किया जाता है। अब ये माया सीता का क्या हुआ आगे, ये किसी को नहीं पता, राइट। सो देवी भागवत पुराण में कहा जाता है कि ये माया सीता राम जी से पूछती है कि मैंने ये जो भी मेरा उद्देश्य था वो फुलफिल किया, अब आगे मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, यू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। और राम जी उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप प्रेयर कीजिए स्वर्ग लक्ष्मी बनने के लिए, तो उनको स्वर्ग की लक्ष्मी की उपाधि मिलेगी फ्यूचर में। और एक और बैक स्टोरी यहाँ पे आती है कि रावण जब ये सब मॉलेस्टेशंस, अबडक्शंस वगैरह करता था, तो उसमें से एक ऋषि पुत्री थी जिनका नाम था वेदवती। और वेदवती को जब उसने पकड़ने की कोशिश की उसके बालों से, तो वेदवती अग्नि में कूद जाती हैं। सो यही वेदवती जो अग्नि में कूद गई थी, वही अग्नि में से निकली एज माया सीता, और यही माया सीता बाद में अग्नि से निकली एज द्रौपदी। ओके, सो दैट इज द ब्यूटिफुल स्टोरी टाइंग अप ऑल दीज थ्री इनकारनेशंस। और क्योंकि वो 3 युगों में हुई, इसीलिए उनको त्रिहायनी बोलते हैं। और अल्टीमेटली स्वर्ग लक्ष्मी जो है दैट इज शची, इंद्र की जो पत्नी है शची। द्रौपदी जो है वो शची का रीबर्थ है, शची का इनकारनेशन है, सॉर्ट ऑफ जस्ट एज अर्जुन वाज इंद्र का इनकारनेशन। द्रौपदी के अपने रूल्स थे, उनके रूल्स थे कि वो 1 साल के लिए सिर्फ एक पांडव के साथ ही रहेंगी, और कोई भी दूसरा भाई, चारों भाई जो बाकी हैं उनमें से एक अगर उस चेंबर में आ जाए जहां वो किसी एक भाई के साथ है, उसको 12 साल का वनवास करना पड़ेगा। ओके। और ये अर्जुन ने किया था 12 साल का वनवास, क्योंकि द्रौपदी जब युधिष्ठिर के साथ थी तब एक ब्राह्मण आता है, उसकी गाय चोरी हो जाती है नॉल, तो अर्जुन के जो हथियार हैं वो युधिष्ठिर के चेंबर में पड़े हुए हैं, तो वो सिर्फ वो लेने के लिए जाते हैं। और युधिष्ठिर बोलते हैं कि इट्स ओके, यू नो, तुमने कुछ किसी की भलाई के लिए किया। तब अर्जुन बोलता है कि नहीं, जो हमने रूल बनाया वो है। और अर्जुन 12 साल का वनवास करते हैं। दिस इज ऑल बिफोर महाभारत वॉर हैपेंड, बट ऑल बिकॉज ऑफ द्रौपदी। कि द्रौपदी को उसकी द्रौपदी की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। द्रौपदी was basically, you know, she ruled the 5 पांडव्स। So अर्जुन जब सुभद्रा को भी लेके आते हैं, उन्हें पता है कि नहीं भाई, द्रौपदी ही सुप्रीम है, तो वो सुभद्रा को समझाते हैं कि तुम जाके द्रौपदी को मनाओ। द्रौपदी को हमने देखा है कि ब्लेम किया गया है कुरुक्षेत्र के वॉर के लिए। हाउ स्ट्रॉन्ग वाज, राइट। सो द्रौपदी का देखिए, आई थिंक उनको अनफेयरली ब्लेम किया जाता है द्रौपदी को, क्योंकि जो लड़ाई हुई है वो द्रौपदी के कारण नहीं हुई थी, वो लालच के कारण हुई थी। वो किसका लालच था? दुर्योधन का। कि पांडव रेडी थे सिर्फ 5 गांव लेने के लिए, उनको 5 गांव छोड़ने के लिए भी रेडी नहीं थे। दुर्योधन 5 गांव देने के लिए भी रेडी नहीं था उनको, राइट। सो ये आई थिंक द्रौपदी का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, राइट। द्रौपदी के कारण तो लड़ाई हुई ही नहीं है। द्रौपदी का जरूर उन्होंने कौरवों ने यू नो उनकी मानहानि की, उनको बहुत निर्लज किया कुरु सभा में जी। पर द्रौपदी इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी थी, कोई भी स्त्री क्या, कोई भी पुरुष अगर ऐसी सिचुएशन में होता, पांडवों का तो वही हाल था, उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकली, राइट। उनके भी वस्त्र उतारे गए थे, उनकी सारी रिचेस उतारी गई थी पांडवों के, और उनको बोला था अब तुम दास हो, तुम दास के कपड़ों में रहोगे, राइट, क्योंकि तुम हार गए हो अपने आप को। द्रौपदी थी जिन्होंने वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि मेरे साथ ये सिचुएशन हुई। उन्होंने भीष्म पितामह से, धृतराष्ट्र से, कृपाचार्य से, जो बड़े बड़े वहां पे कुरु सभा में थे लोग, विदुर, उनसे क्वेश्चन किया कि आप बताओ ये लीगल है या नहीं। ये क्वेश्चन का आंसर किसी के पास नहीं था। द्रौपदी वैसी सिचुएशन में जहां उन्हें डिसरोब किया जा रहा है, शी हैज द प्रेजेंस ऑफ माइंड टू फाइट, बीइंग द ओनली वुमन, वहां पे वो अपना ग्राउंड स्टैंड करती हैं। तो एक तरह से वो क्योंकि वो जो एपिसोड है ना वो बहुत पावरफुल है, और हमें लगता है कि द्रौपदी के कारण ये लड़ाई हुई, पर द्रौपदी के कारण नहीं हुई है, जो कौरवों ने हरकतें की हैं उनके कारण हुई। और एक बहुत ही पॉपुलर सी स्टोरी बताई जाती है कि द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया था एक बार, जब वो इंद्रप्रस्थ में आते हैं राजसूय यज्ञ के लिए,
वहां पे एक एपिसोड ऐसा मिलता है जिसमें दुर्योधन को लगता है कि वहां कारपेट है या फर्श है और वो पानी होता है और वो उसमें गिर जाता है बेसिकली। और ये कहानी बताई जाती है कि द्रौपदी वहां पे खड़ी होके हंसी और उन्होंने बोला अंधे का पुत्र अंधा, और इसीलिए दुर्योधन ने बाद में बदला लिया। लेकिन ये स्टोरी क्रिटिकल एडिशन जो है महाभारत का उसमें नहीं है। इनफैक्ट जो एपिसोड ये मिलता भी है महाभारत में, उसमें वहां पांडव जरूर खड़े हुए हैं, द्रौपदी वहां पे है ही नहीं। और एक और दूसरे वर्जन में द्रौपदी वहां खड़ी हुई है पर उनकी दासी ये कमेंट करती है। सो किसी भी जो ऑथेंटिक वर्जन है महाभारत का उसमें ऐसा कमेंट द्रौपदी कभी करती ही नहीं है।